हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और दिन भर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। लोग इस बदलते मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बदलाव किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि इस समय फसल कटाई का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर बारिश या ओलावृष्टि होती है तो फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो कई ऐसे इलाके जहां पर बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो एक तरफ जहां बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसानों की चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में मिनिमम 18 डिग्री सेल्सियस है। नोएडा की बात करें तो मिनिमम 17 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस है। गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 18 डिग्री सेल्सियस है। गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 17 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए मौसम का हाल बता रहे हैं। गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 17 डिग्री सेल्सियस, वहीं मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर गरज और बिजली के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली, इसी के साथ साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, इसी के साथ आपको बताएं कि दक्षिण पूर्व दिल्ली। तो ये वो इलाके जहां पर मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नई दिल्ली, उत्तर दिल्ली, इसी के साथ साथ उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, साथ ही साथ पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली, ये वो इलाके जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर दिल्ली। तो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज सुबह एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ कश्मीर गेट आईएसबी के, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आसमान में किस तरह से काले बादल छाए हुए हैं और इसकी वजह और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम में बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि मौसम सुहाना होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है जी। ये तो पता ही नहीं है कि इस महीने के अंदर मौसम ऐसा हो जाता। पहली बार ऐसा मौसम देख रहे हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में पहली बार ऐसा मौसम? हाँ, पहली बार देख रहे हैं ऐसा मौसम दिल्ली राजधानी के अंदर, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, देखिए लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम सुहाना हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही है, हल्की हल्की बूंदे बांदी भी यहाँ पर हो रही है। क्या कह रहे हैं सर? प्रदूषण नहीं है इस मौसम के अंदर, इसलिए देखिए प्रदूषण का स्तर भी, क्योंकि जब बारिश होती है तो प्रदूषण का स्तर भी काफी घट जाता है, तो ऐसे में लोगों को बाहर निकलने में सुकून मिल रहा है। और क्योंकि गर्मी इन दिनों अप्रैल के महीने में अमूमन ये देखा जाता था कि गर्मी बढ़ने लगती है, तापमान जो पारा है वो लगातार बढ़ता है, लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया था और दिल्ली में आज बारिश की ज़्यादा संभावनाएं भी नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होगी जो खेती बाड़ी करते हैं, जो दिल्ली के आसपास जिनका खेती बाड़ी का काम है, क्योंकि अब फसल पकने का समय आ चुका है। और ऐसे में अगर बारिश तेज होती है या ओलावृष्टि होती है, उनकी फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचने की ज़्यादा संभावना है। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है और इसका कहीं ना कहीं लोग जो है दिल्ली वाले फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बारिश और ओलावृष्टि के आसार यहां पर जताए गए हैं। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 70 जिलों में मौसम खराब रहेगा। बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसान को फसल बचाने की भी सलाह दी गई है। तो हरियाणा में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार
एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में मौसम बिगड़ सकता है। कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं किसानों का जा सके। तो मौसम विभाग की तरफ से अगर हरियाणा की बात करें तो कुल 17 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब एक तरफ इस मौसम से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो किसानों की चिंता और परेशानी दोनों ही बढ़ गई है। अब इस बारिश की वजह से जो खेत में फसल है उसको नुकसान पहुंच रहा है और इसी के साथ साथ जो भी किसान मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं उसको भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। फिलहाल मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश और इसी के साथ साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा के कुल 17 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से बारिश और ओलावृष्टि को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और कई ऐसे लोग हैं जो इस मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं क्योंकि मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से किसानों को अलर्ट रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से बारिश, ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एक तरफ जहां लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। कई ऐसे किसान हैं जो कि मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में कुछ मंडी ऐसे जहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है फसल रखने के लिए, अब ऐसे में भीगने का डर है। वहीं किसानों को आर्थिक नुकसान की भी चिंता सताने लगी है। तो हरियाणा में मौसम का यू टर्न देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं 7 और 8 अप्रैल यानी कि आज और कल के लिए मौसम विभाग की तरफ से आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कुल 17 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश और इसके साथ साथ ओलावृष्टि की लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो मौसम बिगड़ने वाला है। सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय वर्मा, इसी के साथ साथ हमारे साथ दिल्ली से तान्या चुग और साथ ही साथ हमारे साथ जयप्रकाश भी कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सुबह से ही कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है वो जरा बता दीजिए। जी देखिए, लगातार जो है दिल्ली में हम देख रहे हैं कि मौसम बार बार अपना रुख बदल रहा है। जहां एक तरफ हम देखते हैं कड़ी धूप आ जाती है तो दूसरी तरफ काफ़ी बारिश शुरू हो जाती है। अभी भी अगर आज की हम सुबह से बात करें तो मौसम काफ़ी मीठा मीठा सा है दिल्ली में। उसी के साथ साथ बस अभी कुछ देर पहले अलग अलग हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यहाँ पे यमुना बाजार के पास है, जो यहाँ पे भी अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं अभी 5-7 मिनट पहले। तो यहाँ पे जो है बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, बारिश हो रही है। यहाँ पे यमुना बाजार के पास में हूँ, ये लोहे वाला पुल है जो काफ़ी आइकॉनिक, दिल्ली का पुराना, सब जानते हैं इसको। तो यहाँ पे अभी हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे भी जो है देखिए बारिश शुरू हो गई है धीरे धीरे अब। और मौसम विभाग द्वारा पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज 7 तारीख के लिए और कल 8 तारीख के लिए भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। तो आज के लिए जो है मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कल के लिए येलो अलर्ट है। इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने ये जानकारी भी दी है
कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है, उसके साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं दिल्ली में। तो मौसम है वो लगातार अपना रुख बदलता ही रहेगा। जहाँ पे हम देख रहे थे पिछले कुछ दिन फिर से एक बार काफ़ी कड़ी धूप पड़ रही थी दिल्ली में, लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि फिर से बारिश शुरू हो गई है। अलग अलग इलाकों में दिल्ली में जो है बारिश की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और उसी के साथ साथ जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। कल के लिए भी जो है येलो अलर्ट जारी है 8 अप्रैल के लिए, तो उसमें भी जो है बारिश के साथ साथ आपकी तेज़ हवाएं चलेंगी, थंडरस्टॉर्म आपको देखने को मिल सकता है। तो मौसम फिलहाल अभी आने वाले और 1-2 दिन इसी तरीके से रहेगा। देखिए अप्रैल का महीना आ गया है और उस बीच भी जो है मौसम जो है बार बार अपना रुख बदल रहा है, वरना इन दिनों गर्मी शुरू हो जाती है। गर्मियों की शुरुआत हो गई है, लेकिन उस बीच बिना मौसम के जो ये बारिश हो रही है, लोग इसका मज़ा उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन इस बिन मौसम बरसात के कई नुकसान भी है जो किसानों को झेलने पड़ रहे हैं खास तौर पे, और बीमारियां भी जो ये बिन मौसम की बारिश अपने साथ लेकर आ रही है। अलग अलग बीमारियां लोगों को दे रही है, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की। तो ये जो बार बार मौसम अपना रुख बदल रहा है, जहां लोग इससे खुश हो रहे हैं कि मौसम अच्छा है, उन्हें गर्मी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं पर इसके काफी नुकसान भी हो रहे हैं। ठीक है तान्या, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ लगातार संजय भी बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? और हम रुख कर लेते हैं फरीदाबाद, सीधे आपको लेकर के चलते हैं जहां पर जयप्रकाश हमारे साथ कनेक्टेड है। जयप्रकाश, अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में क्या कुछ हालात हैं वो भी जरा बताइएगा, और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे में किसानों की चिंताएं पड़ना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की फसलें जो है कटाव के समय पर खड़ी हुई है और ऐसे में लगातार फरीदाबाद में बरसात हो रही है, तो ऐसे में किसान की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंडियों में किसानों की फसल पहुंच रही है, अभी कुछ देर पहले भी लगातार बरसात हो रही थी, और ऐसे में जो मंडियों में खुले में जो किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं बेचता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया है। मार्केट कमेटी की तरफ से लगातार दावे जरूर किए जा रहे हैं कि किसानों की जो फसलें हैं वो मंडियों में पहुंच रही हैं और उनको ढकने के लिए, बरसात से बचाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं वो की गई हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो खुले में करीब 40,000 से ज्यादा गेहूं जो है वो मंडियों में खुले में पड़ा हुआ है, और वो बरसात होने के बाद भीजता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। और ऐसे में जब किसानों की जो फसलें खुले में पड़ी हुई वो भीजेंगी, और जब अब तक किसानों की अगर फसलों की बात की जाए तो लिफ्टिंग का काम जो है अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका कारण ये माना जा रहा है कि जो स्टेट की जो गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से साफ क्लियर ये कर दिया गया है कि जो गेहूं के अंदर जो चमक थी और बरसात के बाद वो चमक उनमें कम हो गई है, और ऐसे में वो लिफ्टिंग जो है नहीं हो पा रही है। और ऐसे में फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में बरसात हो रही है, और बरसात होने से जहां एक तरफ शहर के लोगों की अगर बात की जाए तो उनको जरूर इससे राहत की सांस मिल रही है, लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बरसात हो रही है, गर्मी से राहत मिल रही है, तो ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बिन मौसम की बरसात है, और ये बरसात जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत दे रही है, तो वहीं मरीजों की भी संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है, जिसमें बुजुर्ग और बच्चों की बात की जाए तो खांसी, बुखार और जुकाम जैसे मरीज लगातार अस्पतालों के ओपीडीओ के बाहर लंबी कतारें उनकी देखने को मिल रही है। और ऐसे में 2 से 3 दिन की जो है मौसम विभाग की तरफ से बरसात का अलर्ट जारी किया गया है, और ऐसे में देखना ये हुआ कि किसानों की फसल को बचाव के लिए मार्केट कमेटी की तरफ से किस तरीके के बचाव किए जाते हैं। और वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो जिस तरीके से बरसात हो रही है तो शहर में जगह जगह जलभराव की भी समस्या और जाम की स्थिति लगातार बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में बरसात जो है वो होने के संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देखना यही होगा कि जो बरसात होगी तो उससे किस तरीके से बचाव किसान कर पाएंगे या शहरी क्षेत्र के लोग कर पाएंगे। जी ठीक है जयप्रकाश, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ तान्या भी लगातार दिल्ली से बने हुई है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, एक तरफ जहां पर मौसम सुहाना है जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वहीं अगर बात कर ले किसानों की, तो किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि किसानों को अब आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो बिन मौसम की बरसात है, जहाँ पे आम जनता इससे खुश हो रही है कि चलो एटलीस्ट उन्हें गर्मी का सामना जो है कम करना पड़ रहा है, लेकिन वही किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। उनका अब नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए लगातार
कहते हैं ना कि अगर हर चीज़ अपने एक हिस्से में ही अच्छी लगती है, किसी भी चीज़ का एक्सेस भी अगर हो तो एक्सेस में कोई चीज़ हो जाती है तो वो नुकसान करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, इससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश जब हो रही है तो एक लिमिट में ही किसानों को भी अच्छी लगती है, पर अब वो जब हुए जा रही है तो उनकी फसल का नुकसान हो रहा है। जैसा अभी हमारे सहयोगी ने गेहूं का भी जिक्र किया, तो उससे लगातार जो है उनकी फसल है, गेहूं है, तमाम चीज़ें जो है वो खराब होती जा रही हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है। और जब वो चीज़ें खराब हो जाएंगी तो वो उसको आगे बेच नहीं पाएंगे, तो उनके अब जो उनकी चिंता है वो बिल्कुल जायज़ है, जब उन्हें ये अपनी आर्थिक चिंता हो रही है। तो लगातार जो है इस बिन मौसम की बरसात, जहाँ पे आम जनता खुश हो रही है, पर इसके फायदों के साथ साथ काफ़ी नुकसान भी है। उसी के साथ साथ ये अपनी जो बिन मौसम की बरसात है अपने साथ काफ़ी बीमारियां भी लेकर आती है। गला खराब हो रहा है, लोगों को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है। तो ये जो बिन मौसम की बरसात है अपने फायदे और नुकसान दोनों लेकर आ रही है। ठीक है तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया तान्या आपका। हमारे साथ लगातार जयप्रकाश बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। फिलहाल जिस तरीके से मौसम बना हुआ है और हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो 7 से 8 अप्रैल में आंधी बारिश आने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो 7 और 8 अप्रैल यानी कि आज और कल के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो 7 अप्रैल यानी कि आज के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तेज हवाएं और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। आसमान में बादल छाए रहेंगे। और 8 अप्रैल की बात कर ले यानी कल की बात कर ले तो गरज चमक के साथ बारिश होगी। तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। बारिश का अलर्ट है। तापमान ठंडा रह सकता है। तो 8 अप्रैल यानी कि कल की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा का मौसम कैसा रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान ठंडा रहेगा। आपको बता दें कि गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है।